पंजाब के नवे सरपंचा का लुधियाना सौ चुक समागम थोड़ी देर पहुंचेंगे सीएम मान ते अरविंद केजरीवाल 19 जिलों के करीब 10,000 सरपंचों को चुकवाया जाएगा हलफ। कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा की चोण कमिशन को चिट्ठी। गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की की शिकायत बोले कुरुक्षेत्र जेल तो वीडियो कॉल करके वोटरां नूं धमका रहा जग्गू। डीएसपी ते कोई एक्शन ना लैण दा लगाया इल्जाम। चोणी दी खरीद नूं लैके भाजपा दा पंजाब सरकार ते निशाना। कहा पंजाब दे किसानां दी लुੱਟ कर रही आम आदमी पार्टी। सरकारी अधिकारी राजनेता ते व्यापारियां दा चल रहा नैक्सस। जम्मू कश्मीर विधानसभा अज फिर हंगामा 370 दे मुड़ बहाली दे मते ते विधानसभा बवाल। आपस भिड़े बीजेपी ते एनसी विधायक। धारा 370 ते गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। बोले 4 पीढ़ियां बाद भी नहीं लागू हो सकती धारा 370। साडा है ते साडा ही रहेगा कश्मीर। कांग्रेस ते एनसी चाहती है 370 की बहाली। ब्रैम्पटन हिंदू सभा मंदिर का पुजारी राजेंद्र प्रसाद मुड़ बहाल। हिंसा मामले शक की शमूलियत के चलदे 5 नवंबर को कमेटी ने किया सस्पेंड। हुण गल करांगे देश के गृह मंत्री अमित शाह की 370 ते अमित शाह के वालों एक बड़ा बयान स्टेटमेंट दी गई है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 4 पीढ़ियां बाद भी धारा 370 नहीं, कश्मीर साडा है अते साडा ही रहेगा। कांग्रेस ते एनसी 370 की बहाली चाहती है। खटाखट वाले अजिहे वादे करते हैं जो पूरे नहीं होंगे। एक तरीके के नाल इन्हां दे वल्लों जो है तिखा निशाना साधा गया है। 370 ते अमित शाह का एक बड़ा बयान स्टेटमेंट सामने आई है। 4 पीढ़ियां बाद भी धारा 370 नहीं है, कश्मीर साडा है साडा ही रहेगा। अमित शाह के वालों बयान दिता गया, स्टेटमेंट दी गई। कांग्रेस ते एनसी 370 की बहाली चाहते। जिक्रयोग है कि एनसी ने नाल ही गठजोड़ च कांग्रेस के वालों अलायंस किया गया सी। हालांकि जो इत्थे चोणां हुईयां सी उत्थे जित भी प्राप्त की गई सी ते हुण जो है खटाखट वाले अजिहे वादे करते हैं जो पूरे नहीं होंगे। कितना किते जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने राहुल गांधी उन्होंने भी तिखा शब्दी हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिक्रयोग है कि जो जम्मू कश्मीर विधानसभा असेंबली का जो कार्य है वो लगातार जारी है, पर इस सब के विचाले आर्टिकल 370 नूं लैके अज भी मुड़ तो विधानसभा के अंदर जबरदस्त बवाल सानूं वेखण नूं मिलिया, जो कि एनसी के विधायक ते बीजेपी के विधायक आमो सामने हो गए। मार्शल्स ने विचविचा किया ते मार्शल ने खुर्शीद शेख नूं सदन चों बाहर कढ़िया, क्योंकि खुर्शीद शेख दे वालों एक बैनर फड़िया होया सी। हालांकि मांग उस बैनर च की गई सी कि आज 370 आर्टिकल है जिसनूं अबॉलिश किया गया उसनूं दोबारा तो बहाल किया जाए, उसको दोबारा तो रीस्टोर जो है वो किया जाए। तमाम तस्वीरें तुसीं देख पा रहे हो किन्ने दिनों का लगातार हंगामा लगातार जारी है, क्योंकि आर्टिकल 370 बहाली के प्रस्ताव नूं लैके मते नूं लैके विधानसभा च अब बवाल सानूं देखण नूं मिल रहा है। कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए? जोर से बोलो, हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए? एक कांग्रेस, एनसीपी, नकली शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी ये कहते हैं कश्मीर में धारा 370 नहीं है। अभी अभी कश्मीर की असेंबली में मीटिंग हुई नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। कांग्रेस पार्टी ने भी एक रेजोल्यूशन किया कि धारा 370 वापिस लाइए, कि कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग नहीं। मैं आज संभाजी महाराज की भूमि पर कहकर जाता हूं, मेरी बात मानिएगा शरद पवार साहब, आपकी 4 पुश्ते भी आएगी, धारा 370 हम वापिस नहीं आए। अगे वधांगे गल करांगे समोसे की, जिसनूं लैके सियासी घमसान हिमाचल च मचिया होया, क्योंकि सीएम सुखविंदर सुक्खू दे लई मंगवाए गए समोसे ते केक स्टाफ उन्हां दा खा गया, जिसनूं लैके घमसान मचदा होया विखाई दे रहा है। सीएम सुक्खू दे सिक्योरिटी स्टाफ ने दरअसल समोसे ते केक खा लए ते सीएम सुक्खू दे लई आ समोसे खाण लई मंगाए गए सी ते इस पूरे मामले नूं लैके सीआईडी दे वल्लों जांच की गई। हालांकि जो जांच है पूरी भी हो चुकी है। सीआईडी का कहना है कि यह साडा अंदरूनी मामला है।
अंतरिम जांच रिपोर्ट का वायरल होना चिंता का विषय है। किसी भी कर्मचारी के खिलाफ नोटिस जारी नहीं किया गया है। सीआईडी वालों इस गल का जिक्र किया गया। मामले का राजनीतिकरण ठीक नहीं है। सीआईडी वालों इस गल का भी जिक्र किया गया क्योंकि 21 अक्टूबर को आ प्रोग्राम से जिथे कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हिमाचल के सीएम ने उन्होंने वालों शिरकत की जानी सी। हालांकि उन्होंने पहुंचने तो पहला ही उन्होंने जो स्टाफ सीएम सुक्खू के लिए केक ते समोसे मंगवाए गए सी उन्होंने स्टाफ के वालों खा ले गए, जिसनों लैके आ सियासी कमसान मचता हुआ विखाई दे रहा है। ते हुण इस पूरे मामले की जो जांच है सीआईडी के वालों भी पूरी की गई सी। हालांकि जो बीजेपी है, विरोधी धिर है, वो लगातार हमलावर। तो ये दिखाता है कि किस प्रकार की सोच भी कांग्रेस रखती है। अगर समोसा परोसे जाने पर गलती से एंटी गवर्नमेंट कृत्य बताती है तो ये कितनी टॉलरेंट है, ये गवर्नमेंट कितनी प्रोग्रेसिव है, ये गवर्नमेंट कितना बिना विद्वेष की भावना से काम करती है, ये आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। पर उनकी प्राथमिकता क्या है? समोसों पर इंक्वायरी, टॉयलेट पर टैक्स। हिमाचल की जनता नहीं, क्या मजाक बनाकर रखा है। यही कांग्रेस का मॉडल है, खटाखट मॉडल। हिमाचल प्रदेश की जनता बहुत सारी समस्याओं से जूझ रही है और हिमाचल प्रदेश की सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, परंतु उसकी विपरीत उनका जो ध्यान है वो सिर्फ खान पान पर है। हाल ही में घटना हम लोगों के सामने आई। समोसे ना मिलने के कारण सीआईडी जांच करवाई गई और इस जांच के बाद इसे सरकार विरोधी घटना बताया गया। अगर इतनी छोटी सी बात को लेकर सरकार इतनी गंभीर है तो हमें इनकी प्राथमिकताओं के बारे में पता चलता है। पिछले 2 साल से विकास कार्य हिमाचल प्रदेश में ठप पड़े हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको ध्यान देना चाहिए विकास कार्यों की तरफ, ना कि इतनी छोटी सी घटना कि समोसे किसको मिले किसको नहीं मिले। मैं आग्रह करता हूं कांग्रेस पार्टी की सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री जी से, विकास की ओर ध्यान दीजिए और ये छोटे मोटे जो इश्यूज हैं इसको पूरी तरह से आप इग्नोर करिए। समोसे ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ कितना किते जो सियासत है वो मचदी हुई विखाई सानू हिमाचल च दे रही है क्योंकि सीएम सुक्खू दे लई मंगवाए समोसे ते केक उन्हां दा स्टाफ खा गया। तो उस तो बाद आप पूरी सियासत हुई समोसे ते। सीएम सुक्खू दे सिक्योरिटी स्टाफ ने दरअसल आज जो केक ते समोसे मंगवाए गए सी लक्कड़ बाजार दे एक होटल तो उन्हां दे वल्लों खा ले गए। सीएम सुक्खू दे लई मंगवाए समोसे खाण ते सीआईडी दे वल्लों इस पूरे मामले की जांच भी जो है की गई। ये सफल आयोजन हो गया तो हम ऑफिसर्स बैठ के आपस में चाय पी रहे थे, तो ये चर्चा हुई कि भाई वो किसी ने कहा कि ये भी मंगाया गया था, वो गया कहाँ। तो हमने कहा पता करो क्या हुआ, बस इतनी सी बात है, पता करो क्या हुआ। और वो उसके बाद ना हमने किसी को नोटिस दिया है, ना हमने किसी को की एक्सप्लेनेशन कॉल करी है, मगर ये बात मीडिया में अचानक आ गई और इतना बड़ा इशू बन गया और इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। मेरी करबद्ध प्रार्थना है सभी से, मीडिया वालों से, कि ये सीआईडी का इंटरनल मैटर है, इसको यहीं पे समाप्त किया जाए और ये उचित नहीं है इसको माध्यम बना के किसी को टारगेट। ये लिखित में रिपोर्ट आ गई जबकि हमने पता करने के लिए कहा था और पता करना भी चाहिए चीज़ों का, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का मैं हेड। मगर अब ये कैसे लीक हुई, क्या हुआ, ये इंटरनल मैटर सीआईडी का, हम उसको देखेंगे, हम भविष्य में इसको देखेंगे, क्योंकि ये मेरा महकमा है, मुझे इसको हैंडल करना है। चैलेंज आया है तो इसको पता करेंगे, बट ये इसको गलत है, इसको बात को एस्केलेट किया जाए और पॉलिटिसाइज किया जाए। चाले सीआईडी अधिकारी दे वालों इस गल का जिक्र किया गया है कि आज जो जांच रिपोर्ट है, आज पूरी खबर है लीक किद्दां हुई, आ जांच का मैटर है। हालांकि उन्होंने अपील की है कि इस पूरे मुद्दे नूं पॉलिटिसाइज ना किया जाए तो यह साडा अंदरूनी मामला है। सीआईडी अधिकारी दे वालों इस गल का जिक्र किया गया, किसी भी कर्मचारी के खिलाफ नोटिस जारी असी नहीं किया है। राजनीति हो रही है सर, कुछ कहेंगे क्या जरूरत थी हिमाचल में सर इस तरीके की राजनीति पे? ऐसी कोई बात नहीं, मेरे को नहीं लगा, पर आपने धन्यवाद। बस सीआईडी इन्वॉल्व हो गई मतलब? नहीं, वो मिसबिहेविंग पर इन्वॉल्व हुई। खबर आप समझसे की चला रहे हैं, ऑफिसर्स ने मेरे ख्याल में वही करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। समोसे पर राजनीति हो रही है सर, कुछ कहेंगे
क्या जरूरत थी हिमाचल में सर इस तरीके की राजनीति पे? ऐसी कोई बात नहीं, मेरे को नहीं लगा कहीं, पर आपने धन्यवाद। बस सीआईडी इन्वॉल्व हो गई मतलब? नहीं, वो मिसबिहेविंग पर इन्वॉल्व हुई। खबर आप मुझसे की चला रहे हैं। ऑफिसर्स ने मेरे ख्याल वही करेंगे। थैंक यू। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸੀਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਸੀਐਮ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਐਮ ਸੁੱਖੂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਸਮੋਸੇ ਮੰਗਵਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਨ ਮਚਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। की कोशिश करते हैं, चाहे वो टॉयलेट टैक्स की बात है, चाहे बसों में वो फ्रेट की बात है, पहले लगाया गया फिर बाद में वापस किया गया, चाहे उसके बाद हिमाचल प्रदेश में 2 वर्ष से खाली पदों को समाप्त करने की बात है, उसको भी फिलहाल विड्रॉ करने की बात कही है। और इसी तरह से अब एक और हिमाचल प्रदेश में चर्चा का विषय बना है, वो ये विषय बना है कि समोसे लिए गए थे। किसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी गए थे, उस कार्यक्रम में वो समोसे परोसे जाने थे, लेकिन जहां समोसे पहुंचने चाहिए थे वहां नहीं पहुंचे, समोसे बीच में ही गुम हो गए। लगा शायद मुख्यमंत्री को और हिमाचल प्रदेश सरकार को इस सारे विषय पर ये बड़ा गंभीर विषय है और इस पर जांच होनी चाहिए। और आने की बात तो मुझे इस बात को लेकर के है कि उस सारे विषय में यहां भी क्या है कि ये जो है वो सरकार विरोधी जो है गतिविधि है। इस बात को लेकर के भी हम हैरान हैं कि सरकार विरोधी गतिविधि क्या है। समोसा तो विपक्ष ने नहीं खाया, विपक्ष के लोगों को नहीं बांटा गया, किसी को समोसा अगर मिला होगा तो वो सरकार का हिस्सा ही रहे होंगे संभवतः। ऊपर एक सीनियर अधिकारी से लेकर के नीचे तक जो है वो जांच के आदेश दे करके चिट्ठी लिख करके कि सारी की जांच जो है इसकी रिपोर्ट दी जाए। जबकि हिमाचल प्रदेश में एक जगह नहीं, अलग अलग महकमे में बहुत बड़े बड़े भ्रष्टाचार हो रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, चाहे अधिकारी हैं चाहे नेता हैं, उस पर जांच नहीं हो रही है। लेकिन जांच हो रही है समोसा पर। एक अधिकारी, पुलिस के अधिकारी जो अपनी ड्यूटी दे रही थी किसी जिले में, रातों रात जिस प्रकार से उसको जलील किया गया, परेशान किया गया, सामान समेट करके वो चले गई। इन सारी बातों को लेकर के सरकार किस प्रकार से काम कर रही है, लोग प्रश्न खड़ा करना स्वाभाविक है लोगों का। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि हिमाचल छोटा सा प्रदेश है और ये छोटा सा प्रदेश इस बात के लिए जाना जाता है कि यहां जो भी काम किए जाते हैं ईमानदारी से किए जाते हैं, सोच समझ करके फैसले लिए जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात को लेकर के है कि बिना सोचे समझे फैसले लिए जाते हैं, फिर फैसले पलटने की प्रक्रिया शुरू होती है। ठाकुर ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਸਮੋਸੇ ਖਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਹੈ, ਗੰਭੀਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। विपक्ष ने, ऑपोजिशन ने समोसा नहीं खादा। हालांकि उन्होंने वाले जिक्र किया गया कि सीआईडी के कोल होर भी कई गंभीर विषय ने जिन ते जांच की जानी चाहिए, पर सीआईडी सारे काम छड़ के समोसे किन्ने खादे इसकी जांच लगी। एयरपोर्ट ते अमृतधारी कर्मचारियों ते किरपान की मनाही के मामले च जथेदार ज्ञानी रघबीर सिंह दे वल्लों कई तरह के सवाली निशान खड़े किए गए। जथेदार साहब का कहना है कि अजे हुक्म सिखां की धार्मिक आज़ादी ते हमला ने। ककार वजों गुरु साहब ने सिखां नूं किरपान दी है। ये सिखां नूं देश दीआं वख-वख सेवावां तो वांझे करन बरकरार है। ते जथेदार ने एसजीपीसी नूं इस बाबत हुक्म जारी किए ने कि तुरंत भारत के गृह मंत्रालय ते हवाई मंत्री नूं चिट्ठी लिखो, पत्र लिखो, इस मामले में लेके जल्द भारत सरकार नाल गलबात की जानी चाहिए। एयरपोर्ट ते अमृतधारी कर्मचारियों ते किरपान की मनाही के मामले जथेदार साहब के वल्लों कई तरह के सवाल निशान जो ने वो खड़े किए गए। जिक्रयोग है कि एक दिन पहला ही सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के वल्लों जो अपने तमाम कर्मचारी ने, सिख एम्प्लॉयज़ ने
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। SGPC ਨੂੰ ਆ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਜਾਏ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਚਿੱਠੀ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਜਾਏ।